हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रताप घोष। आई एम ए रीजनल ट्रेनर ऑफ वोल्टास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसी का जो कूलिंग कैपेसिटी है उसके बारे में डिटेल में मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो एसी में आप जब एसी खरीदने जाओगे ना, ऐसा एक स्टिकर आता है तो उसमें मेंशन रहता है कि कूलिंग कैपेसिटी एक 100% है, एक 50% है। तो एक कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है? कूलिंग कैपेसिटी मतलब जो होता है वो है आपका एसी का एफिशिएंसी। मतलब कूलिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो एसी का जो एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, कूलिंग कैपेसिटी अगर कम है तो एसी का जो एफिशिएंसी कम होता है। ठीक है, बट बहुत सारा कस्टमर जब शॉप में एसी खरीदने जाता है ना, उनका एक कन्फ्यूजन होता है कि ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला जो मशीन है वही अच्छा है, जिसका कूलिंग कैपेसिटी कम है वो ख़राब है। ऐसा नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रूम साइज़। मतलब आपका घर का कितना साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी जो है ना, इसके ज़रिए आप जान सकते हो कि ये मशीन कितना स्क्वायर फीट तक आपका कवर करेगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? कूलिंग कैपेसिटी इंटू 3.413 डिवाइडेड बाई 100। आई रिपीट, कूलिंग कैपेसिटी इंटू 3.413 डिवाइडेड बाई 100। अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे ना, तो ये मान लीजिए एक मशीन है, ये कितना स्क्वायर फीट कवर करेगा आपके पास थोड़ा एकदम डिटेल्स में आप जान सकते हो। मतलब किसी को पूछने का जरूरत ही नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला मशीन अच्छा है, कम कूलिंग कैपेसिटी मशीन खराब है, ये नहीं होता है। ठीक है, रूम स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब नेक्स्ट बार आप जब एसी खरीदने जाओगे, एक कैलकुलेशन आपको जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि यही एक्चुअली होता है। और एक चीज़, कूलिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा है उसमें आपका मशीन का एफिशिएंसी ज़्यादा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, दाम भी ज़्यादा होता है। कूलिंग कैपेसिटी अगर कम है उसमें आपका एफिशिएंसी कम है, बिजली का बिल भी कम आएगा और उसमें दाम भी थोड़ा कम होगा। बट इसमें आपको नहीं जाना है, आपको जाना है कि आपका रूम स्क्वायर फीट कितना है और उसके हिसाब से आपको क्या लेना है। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है जरूर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब कोई भी एसी खरीदने जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।